मार्ग बताइए ना। जब इंसान की तरक्की होती है तो दुश्मन भी बढ़ते हैं। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। अब खतरे से बचना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है बाबा, अब मैं घर जा रहा हूँ। मेरे मन में अजीब सा लग रहा है। आपकी बातें सुनकर बड़ा अटपटाहट सी हो रही है। सुनो, किसी पर आसानी से भरोसा मत करना। अलग निरंजन। ठीक है बाबा, जैसा आप कहें वैसा ही होगा। आहा, क्या बात है लता, आज तो तुम बड़ी खुश लग रही हो। इतने दिनों से तुम्हें इतना खुश नहीं देखा। आज इतनी खुशी का कारण क्या है? हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है। ऊपर वाला हमारी तरफ देख रहा है। आहा, इतनी घुमा फिरा कर बातें मत करो, सीधे सीधे बताओ हुआ क्या है। हम फिर माँ बाप बनने वाले हैं। मैं जो खुशी महसूस कर रही हूँ उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हाँ, क्या? अरे लता, देखो देखो, खुशी के मारे मेरी आंखें भर आई। बहुत दिनों बाद बहुत अच्छा लग रहा है। साधु बाबा ने मुझसे कहा था कि आज मुझे खुशखबरी मिलेगी। उनका कहना सच निकला। कुछ दिन पहले हमारे घर में एक साधु बाबा आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि हम खोई हुई संपत्ति वापस पाएंगे। अब समझ रही हूँ कि उन्होंने क्या कहा था। हाँ, साधु बाबा बहुत अजीब किस्म के इंसान है। रहस्यपूर्ण बातें करते हैं। उनकी बातें सीधी सीधी नहीं होती। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें बहुत सावधान रहना होगा। अरे लता, उन्होंने मुझसे कहा कि जितनी जल्दी आपदाएं दूर होंगी उतना ही हमारा कल्याण होगा। समझ गई, शायद ये राहुल और टीना की वजह से है। अब उन्हें हमारे घर से भेज देना चाहिए। रिश्तेदार हैं, भेजने में बुरा नहीं लगेगा। जितने दिन चाहे रहे। नहीं, हमारी हालत अगर ठीक होती तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे खर्च बढ़ जाएंगे। अब देखते हैं, तुम्हारे भाई के लिए कोई न कोई काम का इंतजाम कर सकते हैं क्या, या फिर क्या होता है देखते हैं। मेरा भाई तो आलसी है, काम करेगा ही नहीं। अरे मेरे पपीते के बाग में तो रह सकता है ना। इतने पपीते हैं कि रोज बाजार ले जाना मेरे बस की बात तो नहीं है। भाई से बात करो, अगर वो तुम्हारी मदद करे तो अच्छा रहेगा। तुम इस पपीते के बाग में दिन रात मेहनत करते हो और तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलता। पहले तो तुमसे पपीते के बाग में काम करने के लिए कभी नहीं कहा, पर अब ऐसा क्यों? अब दीदी के घर बैठकर खाते हैं। अगर थोड़ा काम न किया तो क्या होगा? अगर वो खुद से कुछ पैसे दे दें तो लूंगा, लेकिन मांगूंगा नहीं। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जो करना है मुझे करना होगा। धीरे धीरे ये बाग तुम्हारा हो जाएगा। अरे ये तुम क्या कह रही हो टीना? मैं ये बाग का मालिक कैसे बन जाऊं? दिमाग लगाओ तो बहुत कुछ हो सकता है। तुम्हारे पास दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं। अरे तो मुझे दिमाग कहाँ लगाना है? सही बताऊं तो कभी कभी ना मुझे तुम्हारी बात समझ ही नहीं आती। पता नहीं क्या क्या कहती रहती हो। दीदी फिर से माँ बनने वाली है। इस खबर का तुम्हें पता है? हाँ, और ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब देखो ना, दीदी का पहला बच्चा डूबकर मर गया। हा 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 हा, कितना प्यारा बच्चा था बेचारा। दीदी के पेट का बच्चा पैदा होने से पहले ही खत्म कर देंगे। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? हमारे भले के लिए। देखना मैं क्या करती हूँ। देखो, तुम्हें बुरा काम करने की जरूरत नहीं है, समझो। हमें यहाँ हमेशा रहने का कोई इंतजाम करना होगा। दीदी के बच्चे को अगर किसी तरह खत्म कर देंगे तो दीदी दुखी होगी। उनका दुख देखकर हम यहाँ रहेंगे। फिर धीरे धीरे सब संपत्ति हमारी हो जाएगी। देखो, फिर पकड़वा मत देना। पकड़ लिए गए तो सब कुछ चला जाएगा। हाँ। नहीं नहीं, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। अरे दादा, आजकल दिखाई नहीं देते हो। क्या चक्कर है, भूल गए क्या?
अरे भूलूंगा क्यों अनुज, अब क्या है, दिन भर व्यस्त रहता हूँ। पपीते बेचना, हिसाब लगाना, पूरा दिन उसी में निकल जाता है। आज बहुत दिनों बाद चाय की दुकान पर आया हूँ। वैसे दादा, पपीते बेचकर तुम बड़े आदमी बन गए हो। तुम्हारा बाग है तो बड़ा अजीब, जितना ज्यादा पपीते तोड़ते हो उतने ही ज्यादा पपीते उगते हैं। अरे मैंने कहा मुझे भी एक पपीते का पौधा दे दो ना दादा। हाँ, तू पौधे मत मांग, मेरे बाग से एक नहीं 2-4 पपीते तोड़ ले, बस पौधे मत मांग। बाग से पपीता लेना मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे सबसे करीबी हो भाई, ले लेना जितने पपीते चाहिए। हाँ, लेकिन करीब होने का फायदा क्या? ऐसे भूलना थोड़ी चाहिए। ना तुमने मुझे पौधा दिया, ऐसे ही छोड़ दिया। खुद बड़े अमीर बन गए, मैं तो रह गया पीछे। अरे गुस्सा क्यों करते हो? तुम हमारी जगह होते तो समझते। अरे नहीं 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 दादा, गुस्सा क्यों? सोच रहा हूँ गांव के कुछ लोगों को खाने के लिए बुलाऊं, जिन्हें मैं जानता हूँ। लेकिन अचानक सबको बुला क्यों रहे हो? इसके पीछे कोई मकसद है क्या दादा? अरे बड़ा मुश्किल समय काटा है मैंने। तुम जानते हो पहला बच्चा खोने के बाद मेरी हालत कैसी हो गई थी। अरे मेरी बीवी पागल जैसी हो गई थी, तुम्हारी भाभी। मैंने तो काम वाम सब छोड़ दिया था, कहीं मन नहीं लग रहा था। लेकिन इस बाग ने मेरी जिंदगी बदल दी। तुम्हारा अच्छा समय आ गया दादा, और हमारी हालत देखो। ससुरा दिन प्रतिदिन बुरी होती जा रही है। अरे भाई तू इतना निराश मत हो, जितना निराश होगे उतना ही पीछे रह जाओगे। तो क्या करूं दादा, मेरी स्थिति बुरी होती जा रही है, मैं क्या करूं? मेरी स्थिति तुम्हारी से भी खराब थी। ठीक है दादा, अब जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल सही कहा। अच्छा दादा, अब मैं चलता हूँ, बाद में बात होगी। अरे अरे अरे, थोड़ा गप्पे शप्पे करो, थोड़ी देर बैठो, चाय वाय पियो, और चाय पियो, एक कप और ले लो। अरे नहीं दादा, नहीं, बस बस, अब जाता हूँ मैं, चाय अब नहीं पीऊंगा, बस। पेट में बच्चा होने पर क्या पूरे दिन सोते रहते हैं? तुम्हें तो एक काम करता नहीं देखती। तुम क्या कह रही हो? अगर सावधानी नहीं बरतूंगी तो बच्चा ठीक नहीं रहेगा। बच्चे का ख्याल रखने का मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं करती। रोज 3 वक्त का खाना मैं बनाती हूँ। ओ दीदी, तुम तो मेरी बात सुनकर गुस्सा हो गई। गुस्सा नहीं हुई, पर तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगी। तुम्हारा भाई पूरे दिन बाग में काम करता है, तुम उसे कुछ नहीं देते। मुफ्त में खाली बाग में काम करना ठीक नहीं लगता। वो कोई नौकर नहीं, अपने ही पपीते के बाग में काम करता है। अगर उसे पैसे चाहिए तो वो दादा से मांग सकता है। उसे मांगने में शर्म आती है। ठीक है, मैं बात करूंगी। दीदी, मैं एक बात कहूं, अगर तुम बुरा ना मानो। इतना घुमाओ मत, जो कहना है सीधे कहो। तुम्हारे भाई के कुछ कपड़े रखे हैं, अगर तुम साफ कर दो तो बहुत अच्छा हो। तुम जानती हो कि मैं कपड़े धोने नहीं जाती, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं ये काम नहीं कर सकती। असल में दीदी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा बुखार है, इसलिए कह रही हूँ। आज कपड़े साफ नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत गंदे हो गए हैं, रोज खेत में काम करने की वजह से और ज्यादा गंदे हो जाते हैं। तुम्हें साफ करने पड़ेंगे दीदी। ठीक है, देखूंगी क्या किया जा सकता है। दीदी देखो मत, सिर्फ कर दो। ठीक है, अभी मुझे खाना बनाना है। खाना बनाने के बाद भाई के कपड़े साफ कर दूंगी। दीदी, तुमने मेरी कितनी मदद कर दी। अरे बाप रे बाप, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। इतना बड़ा नुकसान कैसे सहूं? पहला बच्चा खोया, अब दूसरा भी खो दिया। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अरे दादा दादा, शांत हो जाओ, इतना मत रो।